साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। आज की जो सच्ची घटना है, जो साखी है, उसका टॉपिक है सतगुरु ने एक बच्चे को पैदल चलते हुए देखकर भेजा ऑटो रिक्शा वाला। एक बच्चा है जो कि संगत में जाता है और उसकी माँ जब संगत समाप्त होने के बाद उधर से आ रही होती हैं तो वो जो बच्चा हमेशा गली ख़त्म होने के बाद जो रोड का एरिया होता है जहाँ से हमेशा ऑटो रिक्शा में बैठती थी, वहाँ पर ही आकर वो बच्चा रुक जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, मम्मी आप यहीं से ऑटो में बैठते हो, अब हम पैदल नहीं चलेंगे और हमें ऑटो में बैठना है। तो उस बच्चे की माँ होती है, वो बोल देती हैं कि अभी आगे से ऑटो में बैठेंगे और ऐसे बात बनाकर उस बच्चे को थोड़ी दूर तक पैदल ले आती हैं और वो बच्चा एक जगह पर खड़ा हो जाता है और जिद करने लगता है कि मैं पैदल नहीं चलूँगा, मुझे तो ऑटो में ही बैठना है। उन बहन के साथ में संगत की 2-4 बहनें भी होती हैं। इस वजह से वो बहन उस बच्चे के कान में बोलती हैं कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब आप मत कहना कि हमें ऑटो में बैठना है, वरना साथ वाली ये आंटी हैं ये क्या सोचेंगी। तो वो बहन उस बच्चे को इस तरह से उसके कान में बोल देती है, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं मानता और रोकर जिद करने लगता है कि मुझे पैदल नहीं चलना है, मुझे तो ऑटो में ही बैठना है। अब वो बहन क्या करती, उनके पास तो किराया के लायक पैसे भी नहीं थे और वो बहन किसी से बता भी नहीं पा रही थी। जो उनकी साथ वाली बहनें थी वो कहने लगी, बच्चों को मत रुलाइए, चलो ऑटो में बैठते हैं। तो वो बहन ऐसे बहाना बनाकर कहने लगी कि छाया हो रही है, मौसम भी ठीक है, इस वजह से आज पैदल चलने का ही मन है तो हम पैदल ही चलेंगे। तो वो बहन होती हैं अपने बच्चे को ज़बरदस्ती ऐसे पैदल लेकर ही अपने घर आ रही होती हैं और जो वो बच्चा होता है वो चुप होने का नाम नहीं लेता, वो रोने में ही लगा पड़ा है और अपनी माँ से बार बार जिद करता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो ऑटो में ही बैठना है और मैं पैदल नहीं चलूँगा। तो वो बहन का जो मन होता है कुछ ऐसा दुखी सा भी हो जाता है कि अगर हम पर किराए के लिए पैसे होते तो जो ये बच्चा सत्संग से वापस आ रहा है तो इसको ऐसे उदास और दुखी क्यों करते, हम ऑटो रिक्शे में बैठकर ही अपने घर तक जाते। फिर वो सोचती हैं जैसी परमात्मा की इच्छा और ऐसे शुक्राना सुमरन करते हुए अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं और देखते ही देखते क्या होता है कि एक भाई जिन्होंने नया ऑटो रिक्शा लिया होता है वहीं पर आकर खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं सभी बहनों से, बहन जी आइए हमारे ऑटो में बैठिए। तो वो जो बहन होती हैं वो सोचती हैं कहीं ये किराए के लिए ना बोल दें, लेकिन वो जो भाई होते हैं वो वहीं भवन से आए हुए होते हैं और वो सेवा दल के एक भाई होते हैं जिन्होंने कि नया ऑटो लिया हुआ होता है और वो अपना ऑटो उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर लेकर आए हुए होते हैं। तो वो भाई बोलते हैं कि बहन जी किराया कोई मत देना, माता जी ने आपके लिए ही ऑटो भेजा है, आप हमें आशीर्वाद देना, हमने नया ऑटो ख़रीदा है। और ज़बरदस्ती ऐसे सभी बहनों से बोलते हैं कि आइए बहन जी आशीर्वाद दीजिए दास को और अपने ऑटो रिक्शा में सभी को बिठा लेते हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो बहुत तेज़ तेज़ हंसता है, जितना वो रो रहा होता है उससे कई गुना ज़्यादा हंसता है। जो उसकी मम्मी होती हैं वो भी सतगुरु का मन ही मन शुक्राना करती हैं और ऐसे समझ जाती हैं कि हमारे सतगुरु हर पल हम पर नज़र रखते हैं, हमारी सारी ही परेशानी देखते हैं। एक छोटे से बच्चे के लिए सतगुरु ने कैसे ऑटो रिक्शा भेज दिया। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।